हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीजी वाला में। और आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये दारू की बाटली। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे आप आपका खुद का कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे क्या टेक्सचरिंग करनी है, वो सब हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इम्टी में जाएंगे और यहाँ इमेज पे एक इमेज का प्लेन, मतलब एक इमेज की इम्टी जो है हम यहाँ ऐड कर लेंगे। फिर इस वाले सेक्शन पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक आपको जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है उसकी आप एक इमेज ले लीजिए और उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन इमेज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब मैं 1 प्रेस करता हूँ जिससे मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। अब मुझे प्रेस करना है R, फिर X और फिर 90। इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब एस से आप इसे बड़ा कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा जूम करेंगे और शिफ्ट प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मेश में जाऊँगा और एक क्यूब ऐड कर दूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा और एम प्रेस करूँगा और मर्ज एट सेंटर कर दूँगा, जिससे क्या होगा कि जो इसकी सारी वर्टिसेस है अब वो बस एक वर्टिसेस में कन्वर्ट हो गई है, वो सारी एक जगह मर्ज हो गई। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारी वर्टिसेस है, हमने ऐसे मर्ज कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा जूम करूँगा और जी से इसको कुछ यहाँ पे लाऊंगा और मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड इनेबल कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे सब कुछ। अब मैं ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करूँगा और जैसा आपकी इमेज है वैसा आपको इस इमेज के ऊपर ड्रॉ करना है आपकी आउटलाइन। ठीक है, कुछ ऐसा। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ और इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लेना है, बहुत ही अच्छे से करना है, एकदम एक्यूरेट करना है और जितना एक्यूरेट रहेगा उतना अच्छा जो है आपका मॉडल बन के यहाँ पे सामने आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ई से आपको एक्सट्रूड करना है कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको भी कुछ ऐसे। इस प्रोसेस में आप थोड़ा टाइम लीजिए और एकदम एग्जैक्टली आपकी इमेज है उसके ऊपर जो है आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं ई से इसे थोड़ा यहाँ पे नीचे ले आऊँगा कुछ इतना और वापस से इस कर्व को ड्रॉ करूँगा। बेसिकली आपको कर्व पे ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी जो स्ट्रेट लाइन है उसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन कर्व एकदम स्मूथ कीजिए ताकि जब आप इस पर मॉडिफायर लगाएं तो आपका मॉडल एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, अब मैं जी से इसे मूव करके और नीचे ले आता हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है, और जी से इसे थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और वापस से आप ये वाला कर्व अच्छे से ड्रॉ की मतलब एक्सट्रूड कीजिए ई से। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से जो है मेरी एक साइड का जो ये कर्व है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक साइड का कर्व आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मॉडिफायर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे एड मॉडिफायर पे जाना है और एक स्क्रू का मॉडिफायर यहाँ पे लगा देना है। अब मैं ट्रांसपेरेंट मोड बंद कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही दिखे। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसका जो एक्सिस ऑब्जेक्ट है वो अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो एक्सिस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सिस ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ से आपको इसको पूरी तरह रोटेट करना है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए वो हमें अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन इमेज है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, मतलब इस एम्प्टी को, और शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड। उससे क्या होगा कि ये कर्सर बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, अब आप शिफ्ट ए दबाइए, एम्प्टी पे जाइए और एक प्लेन एक्सिस यहाँ पे ऐड कीजिए और अब आप आपके इस मॉडल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ इस एक्सिस ऑब्जेक्ट में आप इस जो आपने अभी एम्प्टी ऐड किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि आपका मॉडल कुछ ऐसा हो गया है। आप इस एम्प्टी इमेज को अभी थोड़ा साइड में रखिए और आप आपके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और जी से इसे मूव कीजिए और आपको जितनी थिकनेस चाहिए उतनी यहाँ पे दे सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझे कुछ इतनी चाहिए तो मैं यहाँ पे इतनी दे दूँगा, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से स्क्रू मॉडिफायर को अप्लाई भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एड मॉडिफायर पे जाइए और एक सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर भी लगा दिया है और सब डिवीजन को मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा मॉडल की क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाएगी। अभी आप अगर यहाँ पे जूम करके देखें तो देख सकते हैं हमारा मॉडल बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है हमें मिला है
और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ देख सकते हो ऊपर जो है ये एकदम खाली है, तो आप कर सकते हैं एडिट मोड में जाइए और 7 से आप टॉप व्यू में जाइए, ये लास्ट वाली वर्टिसेस आप सिलेक्ट कीजिए और ई प्रेस करके और एक्स डायरेक्शन में इसे मतलब एक्सट्रूड कर दीजिए और इसे कुछ आप सेंटर में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो सर्कल है वो दिखे नहीं, कुछ ऐसा। और आप नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे अभी आप ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सब कुछ अगर आपको सही लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों मॉडिफायर को जो है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। स्क्यू मॉडिफायर को और सब डिवीजन मॉडिफायर को, और देख लीजिए अगर आपको साइज़ थोड़ा एडजस्ट करना है, अगर आपको ये थोड़ा पतला या कुछ एडजस्ट करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस, ये ठीक लग रहा है, तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है। और अगर अभी मैं एडिट मोड में जाऊँ तो हमारी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, ठीक है। हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे और मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करूँगा, मतलब अभी सब कुछ डिसलेक्ट कर लीजिए और अब अल्ट प्रेस कीजिए और कोई भी एक वर्टिसेस सिलेक्ट कीजिए। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा जो है ये लंबा वाला लूप सिलेक्ट हो गया है, लेकिन हमें जो है ये एन का ये सर्कल है ये सिलेक्ट करना है। तो आप क्या कीजिए, अल्ट प्रेस रहने दीजिए और एक और बार कोई और वर्टिसेस सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब देख सकते हैं ये नीचे वाला जो है हमारा लूप सिलेक्ट हो गया है। अब आप एफ प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि वो जो खाली जगह थी वो फिल हो जाएगी। अब आप यहाँ फेस सिलेक्ट में जाइए और आई से आप इसे एक फेस को इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर दीजिए, आपको जितने फेसेस इंसर्ट करने हैं, मैं कुछ इतने कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू करता हूँ और जी प्रेस करता हूँ, जिससे मेरा एक सर्कल आ जाएगा। माउस व्हील से इसे मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसे थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। और जी प्रेस करके और जेड डायरेक्शन में इसे थोड़ा एक्सट्रूड कर दूंगा, मतलब एक्सट्रूड क्या, इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा ताकि नीचे से हमारी जो है ये बोतल जैसी शेप आए, ठीक है। थोड़ा और कर देता हूँ मैं जी प्रेस करके और जेड डायरेक्शन में इसे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी ये नीचे से एक बोतल जैसी शेप आ रही है, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है और आपकी बोतल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ये केप दिख रही है आपको, इसको सेपरेट करेंगे। तो मैं यहाँ एडिट मोड में जाता हूँ और ट्रांसपेरेंट मोड और वायर फ्रेम मोड दोनों इनेबल कर लेता हूँ और मैं कुछ इतना जो है सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारी केप है, देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर मैं पी प्रेस करता हूँ और सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी केप जो है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ, ट्रांसपेरेंट मोड को डिसेबल कर देता हूँ, एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारी जो ये केप है ये अब सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी जो है ये नीचे वाली इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा BOTTLE बोतल, और इस ऊपर वाली को मैं नाम दूँगा CAP केप, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें बना ली, यहाँ पे बोतल और केप बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो आप इस इमेज में देख सकते हैं इसके अंदर की जो वाइन है, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है, हमें वो भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड में मैं जाऊँगा, वापस से इन दोनों को मैं इनेबल करूँगा और देख सकते हैं हमें बस ये वाला इतना पार्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट से थोड़ा ऊपर का भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा और ले लेता हूँ मैं, कुछ इतना, ठीक है। और आप शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट कर दीजिए और शिफ्ट डी से आप इसे डुप्लीकेट कर दीजिए और पी से आप इसे सिलेक्शन कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो आपका जो पार्ट है जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा था वो एक सेपरेट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आप एडिट मोड से बाहर आ जाइए, सॉलिड मोड में जाइए और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वाइन का पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा, जिससे क्या होगा कि इसकी ओरिजिन इसके बीचों बीच आ जाएगी। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ से वाइन, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि आपकी जो बोतल की साइज़ है उससे इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए ताकि इसके अंदर जो है हमें दिखे, इसके बाहर ना दिखे। तो मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ से थोड़ा जो है छोटा कर दूँगा, कुछ इतना, ठीक है। अब हमने हमारे पार्ट रेडी कर लिए। अब हमारी बारी आती है टेक्सचरिंग की। तो मैं यहाँ मटेरियल पे जाऊँगा और मैं मेरी बोतल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक नया टेक्सचर जो है क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बेस कलर में आपको जो भी आपका बोतल का कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ हेक्स पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे कुछ डालूँगा B6DE4E, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो देख सकते हैं थोड़ा येलोइश ग्रीन टाइप का कलर है और आप देखेंगे तो बोतल का कलर कुछ ऐसा ही होता है।
और अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ बेस कलर में कोई और भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रफनेस में आप जाइए और यहाँ पे 0.02 जो है रफनेस कर दीजिए और अब नीचे आइए और ट्रांसमिशन में आप वेंट को कर दीजिए 1, ठीक है। तो आपका बोतल का टेक्सचर तैयार है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में जाऊँगा और यहाँ इस येलो डॉट पे क्लिक करूँगा और इन्वायरमेंट टेक्सचर जो है यहाँ पे लगा दूंगा और मेरी जो है यहाँ ओपन पे क्लिक करूँगा और मेरी एक HDRI में यहाँ पे लगा देता हूँ कोई भी। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और रेंडर में मैं EV से स्विच करूँगा साइकिल में और यहाँ अभी के लिए मैक्सिमम सैंपल को मैं 32 कर दूँगा ताकि हमारा टाइम ना लगे प्रीव्यू करने में, और यहाँ पे भी मैं 32 कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बताऊँ कि हमारी बोतल का टेक्सचर कैसा दिखता है तो आप देखेंगे कि अभी हमारा टेक्सचर जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं इस वाइन को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो ये बोतल का टेक्सचर है ये कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब हम वाइन का टेक्सचर जो है लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँगा और यहाँ आपको ब्लेंडर किट के एड ऑन पे आ जाना है और यहाँ मटेरियल के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको वाइन। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे वाइन के टेक्सचर आ जाएंगे। आप क्या कीजिए, यहाँ पे वाइन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो आपको टेक्सचर चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला फर्स्ट वाला टेक्सचर जो है रेड वाइन का है, ये बहुत ही अच्छा है तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिससे क्या होगा कि हमारे वाइन के ऊपर जो है अब ये रेड वाइन का टेक्सचर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और शेडर एडिटर में जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इस कलर को यहाँ पे डार्क रखें, ठीक है, थोड़ा रेडिश डार्क, और यहाँ हेक्स पे जाए और इसे यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर ले। और जो ये वाला वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन है ना, इसे भी आप सेम ही रखें, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कलर वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन का और ग्लास BS टेप का दोनों का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे रेंडर मोड में जाके देखें तो आपके टेक्सचर कुछ जो है ऐसे हैं, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला केप है इसे सेलेक्ट करेंगे और मेरे पास एक केप का टेक्सचर है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस टेक्सचर को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, एपेंड पे जाऊँगा और मेरे पास एक केप का टेक्सचर यहाँ पे रह गया है तो मैं इसको खोलूँगा और यहाँ मटेरियल पे जाऊँगा और ये नेक मेड मटेरियल है, इसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपेंड करूँगा। जिससे क्या होगा कि हमारी करंट ब्लेंड फाइल में जो है वो टेक्सचर आ जाएगा। अब आप आपकी केप को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए और इस नेक मेड को सिलेक्ट कीजिए तो आपके उस केप के ऊपर आपका टेक्सचर भी लग जाएगा, ठीक है। अब हमने इतना काम जो है कर लिया है, देख सकते हैं हमारे टेक्सचर काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम लेबल जो है लगाएंगे। तो लेबल लगाने के लिए मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में चला जाता हूँ और यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ और मेक श्योर कि आपका जो कर्सर है वो आपके बोतल के बीचों बीच हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा बीचों बीच अगर नहीं है तो आप आपके बोतल को सिलेक्ट कीजिए, Shift+S कर्सर टू सिलेक्टेड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसके बीचों बीच इसका कर्सर आ जाएगा, ठीक है। अब आप Shift+A दबाइए, यहाँ पे इमेज में जाइए और मेश प्लेन पे जाइए और आपका जो प्रोडक्ट का जो लेबल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट का लेबल रह गया है, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इम्पोर्ट इमेजेस प्लेन कर दूँगा, ठीक है। अब G प्रेस करके और Y डायरेक्शन में इसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊँगा और S से मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा जितना बड़ा आपको लेवल चाहिए, ठीक है। G प्रेस करके और Z डायरेक्शन में इसे थोड़ा नीचे लाऊंगा, S से इसे थोड़ा और बड़ा करूँगा, G से Z दबा के इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, कुछ इतना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना हमें अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाके देख लेता हूँ कि मेरा जो लेबल है वो एकदम सही डायरेक्शन में रोटेट है, उल्टा पुल्टा तो नहीं है हमारा लेबल। अभी आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे RZ और 90 और 1 प्रेस करूँगा तो एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं सॉफ्ट रेड वाइन ब्लेंड, ये एकदम सीधा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आप वापस से सॉलिड मोड में आ जाइए, अब आप एडिट मोड में जाइए और इसमें थोड़े Ctrl+R प्रेस करके और जो सीधे जो है वो लूप कट ऐड कर लीजिए। अपने माउस व्हील को आप स्क्रॉल करेंगे तो लूप कट ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे आप बेसिकली थोड़े लूप कट कुछ इतने जो है ऐड कर लीजिए और 2 बार एंटर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम इसे हमारी बोतल पे चिपकाएंगे तो ये एकदम कर्व का शेप ले लेगा। अगर इसमें लूप कट नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप इसमें लूप कट लगा लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए और Shift+A प्रेस कीजिए और एक कर्व जो है यहाँ पे सर्कल कर्व में जाके एक सर्कल ऐड कीजिए, ठीक है। और S से आप इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि ये आपके बोतल के ऊपर चिपक सके, कुछ इतना बड़ा आप रख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपके इसको सेलेक्ट कीजिए लेबल को और यहाँ मॉडिफायर के सेक्शन में जाके इसके ऊपर एक कर्व का मॉडिफायर लगा दीजिए और यहाँ कर्व ऑब्जेक्ट में जो आपने अभी सर्कल ऐड किया था बेजियर सर्कल वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपका जो
ये इमेज है, मतलब आपका लेबल है, वो इसने कर्व का शेप जो है ले लिया है। आप यहाँ से एक्सिस भी चेंज कर सकते हैं, जेड, अगर आपका सही से कर्व नहीं ले रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस बिल्कुल सही है। अब आप क्या कीजिए, आपकी इस बेजियर कर्व को सिलेक्ट कीजिए और एस से इसे बड़ा या छोटा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी तो आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप क्या कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए और जी प्रेस करके और इसे थोड़ा वाई डायरेक्शन में थोड़ा पीछे की तरफ ले जाइए, तो ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है। और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दीजिए ताकि आपका सब कुछ स्मूथ दिखे। और कर्व सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे गैपिंग है, तो आप इसे एस से थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कुछ ऐसा। मैं एन में जाता हूँ और यहाँ जेड में इसे ज़ीरो कर देता हूँ, जेड में आप इसे ज़ीरो रखें, ठीक है, ताकि सब कुछ सही रहे। लेज़र कर्व को सिलेक्ट कीजिए और अब आप इसे एस से छोटा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कुछ कैसा, देख सकते हैं बिल्कुल बोतल की चिपक गया है। आप इसे थोड़ा और बड़ा कर दीजिए सर्कल को, ताकि बिल्कुल चिपक सके। देख सकते हैं अभी काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अगर अभी आप मटेरियल प्रीव्यू में जाके यहाँ पे देखें, आपका लेबल जो है उल्टा है, तो इसे सही करने के लिए आप आपके लेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जेड की जगह 180 यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं और 180 डिग्री अगर आप जेड एक्सिस को कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेबल है अब वो सही हो गया है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बोतल हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। अब हमने हमारा लेबल भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे इस साइड में है हमारा लोगो लगाएंगे, ठीक है। तो लोगो लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में चला जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टिकल स्पीड जो है यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे शेडर एडिटर में आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं मेरी बोतल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट ए से एक मिक्स शेडर लाता हूँ और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इस प्रिंसिपल BSDF को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर दीजिए और इसे इस सेकेंड शेडर के सॉकेट में लगा दीजिए। और अब आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से एक इमेज टेक्सचर लाइए और इस कलर को बेस कलर से अटैच कर दीजिए और इस इमेज टेक्सचर को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर यूवी वेक्टर से अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए और आपका जो लोगो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मेक श्योर आपका लोगो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा ट्रांसपेरेंट लोगो पड़ा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ आप क्या कीजिए, इस वेट को 1 से 0.7 कर दीजिए ताकि आपका लोगो अच्छे से दिखे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जेड दबा के मैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाऊँगा ताकि मुझे दिख सके कि मेरा लोगो कहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे लोगो जो है रिपीट हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ रिपीट से इसे कर देंगे क्लिप, जैसे क्या होगा हमारा लोगो जो है रिपीट नहीं होगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारा लोगो बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपका लोगो यहाँ पे सही नहीं लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ यूवी एडिटर में जाइए, आपकी बोतल को सिलेक्ट कीजिए और एडिट मोड में जाइए, ठीक है। 2 मिनट अगर मैं यहाँ पे इसे चालू कर दूँ और वापस से बैक टू प्रीव्यू में जाऊँ, तो आप एडिट मोड में यहाँ पे आ चुके हैं। ए प्रेस कीजिए और आप क्या कीजिए कि यू प्रेस करके और यहाँ पे सिलेंडर प्रोजेक्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो है इस यूवी एडिटर में आपके बोतल का प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ मटेरियल, तो अगर मैं यहाँ पे बैक टू प्रीव्यू में जाता हूँ तो अभी आपका मटेरियल स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। आप इससे अगर इधर छोटा बड़ा करेंगे तो आपका मटेरियल भी छोटा बड़ा जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। जी से आप इसे मूव कर सकते हैं और आपको जहाँ पे चाहे आपका जो है लोगो सेट कर सकते हैं ऐसा। और एस प्रेस करके अगर वाई डायरेक्शन में आप इसे छोटा करते हैं तो उधर आपका लोगो जो है लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे साइज सेट कर सकते हैं। ए से अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो आपका लोगो जो है छोटा होता रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा उधर लोगो छोटा हो गया है, ठीक है। और एस दबा के वाई में अगर इसे मैं थोड़ा छोटा करूँ तो उधर हमारा लोगो जो है लंबा होगा। तो आपको आपका लोगो स्ट्रेच नहीं रखना है और एकदम सही जो है आपको इसका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे देनी है, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारा लोगो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेक श्योर दोनों साइड से आपका जो है स्पेसिंग सही रहनी चाहिए। तो मैं इसे जी से मूव करके थोड़ा इधर जो है यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा नीचे जो है मैं इस लोगो को लाऊंगा ऐसा, और इस लोगो को मैं थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। और जी से थोड़ा इसको इधर लाऊंगा, ठीक। तो ये अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन में अगर आपका स्पेसिंग सही नहीं है, देख सकते हैं इधर थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग है और इधर थोड़ी कम स्पेसिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जी से इसे थोड़ा इधर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा, ताकि दोनों तरफ जो है आपकी स्पेसिंग जो है अब सही हो सके, ठीक है। आप आपके हिसाब से इस लोगो को सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। और हमारा लोगो कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे
इसे क्लोज कर दूं और अभी आपको रेंडर मोड में जाके बताऊं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ये हमारा लोगो लग चुका है। और अगर मैं आपको इसका बैक साइड में से व्यू दिखाऊं तो हमारा जो है कुछ ऐसा दिखा है, लेकिन अभी हमारा बोतल का ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल गायब हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो है यहाँ पे एक गलती कर दी है। मैं वापस से यहाँ पे सॉलिड मोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से वर्टिकल स्प्लिट करता हूँ और शेडर एडिटर में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फैक्टर में कुछ नहीं दे रखा है, हमारा फैक्टर 0.5 है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ये इमेज का अल्फ़ा है इसे इस फैक्टर में दे दीजिए, ताकि अब हमारी इमेज जो है ट्रांसपेरेंट है, तो बस हमें बस वो एक ट्रांसपेरेंट इमेज हमारे बोतल पे चिपकानी है। इसलिए हमने क्या किया है कि इस अल्फ़ा को इस फैक्टर में अटैच कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपका बोतल की ट्रांसपेरेंसी वापस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रेंडर मोड में जाऊँ और आपको भी हमारा प्रोडक्ट बताऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे दिख रहा है। देख सकते हैं हमारा यहाँ ऊपर वापस से ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। और अगर मैं आपको फ्रंट व्यू से बताऊँ तो देख सकते हैं हमारा जो है ये बोतल भी अच्छी लग रही है। ठीक है, और आप यहाँ पे वेट को 0.7 या 0.8 कीजिए, ताकि आपका जो लोगो है वो आपकी बोतल के साथ मिक्स हो पाए। अगर आप यहाँ पे अगर इसे 1 करते हैं तो आपका लोगो बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वेट 1 है। इसलिए आप क्या कीजिए कि यहाँ आपके लोगो में इसको वेट को 0.8 ही रखिए, ताकि आपका लोगो जो है दिख सके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा जो ये लोगो अच्छे से दिख रहा है। और आप देखेंगे तो हमारा जो बोतल है वो रेडी है, अब बिल्कुल ही रेडी है। हमने सब कुछ खत्म कर लिया है, टेक्सचरिंग का काम भी खत्म कर लिया है, डिज़ाइनिंग का काम भी खत्म कर लिया है। और आप ऐसे कोई भी आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आप लेबल लगा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सॉलिड मोड में जाऊँ और इसको बंद करूँ और शिफ्ट ए से एक कैमरा यहाँ पे लाऊँ और कंट्रोल अल्ट 0 से मैं यहाँ पे कैमरे को लगाऊँ और मैं कैमरे में जाता हूँ और यहाँ पे इसे 150 कर देता हूँ फोकल लेंथ को। ठीक है, और हमारा कैमरा का है, हमारे यहाँ बेसिकली 2 कैमरा आ गए, तो एक कैमरे को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस कैमरे को मैं सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे इसे 150 कर देता हूँ। ठीक है, और जी प्रेस करके 2 बार जेड प्रेस करता हूँ और इसे थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और अच्छे से मैं मेरे कैमरे को सेट कर देता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पे आपको हमारी इमेज रेंडर करके बताऊँ, रेंडर इमेज, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो रेंडर हो चुकी है। और देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो है हमारी बोतल लग रही है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे थोड़ी खाली स्पेस लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वाइन को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि ये खाली स्पेस ना दिखे। या फिर ये अच्छी भी लगती है, क्योंकि कुछ बोतल में जो है थोड़ी थिकनेस रहती है, तो ये खाली जगह रहती है। लेकिन अगर आपको नहीं रखनी है खाली जगह नीचे की तरफ, तो आप अपने वाइन को मूव कर सकते हैं और बिल्कुल नीचे की तरफ ला सकते हैं, ताकि जो है ये खाली जगह नहीं दिखे। लेकिन ये अच्छी लग रही है तो मैं इसे ऐसा ही रखूँगा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट की इमेज कुछ ऐसी है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।